हेलो दोस्तों, मैं तर्केश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमारा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है। आज हम एक नया चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से उसको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह किस में है? तो भाग हमारे संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है और भाग 3 के में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वास्तव में मैग्ना कार्टा है क्या? तो ब्रिटिश सरकार में वहाँ के राजाओं के द्वारा कुछ नागरिकों को एक अधिकार दिया जाता था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी यह मैग्ना कार्टा भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह एग्जाम में पूछ देता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 होगा या मौलिक अधिकार होगा जो 12 से 35 में है। ठीक है, पहले जो है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मौलिक अधिकार जो थे वह 7 थे। उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितना हो गया है? तो 6 हो गया है। मौलिक अधिकार अब कितने हो गए हैं? तो 6 हो गए हैं। तो चलिए हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो याद करना बहुत ही आसान है। तो भारत में के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिया गया है। जो किस में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को या मौलिक अधिकार को कहा जाता है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो 6 हैं वो कौन कौन है? तो पहला हो गया समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, जो किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा हम ले लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 में है। अब तीसरा ले लेंगे। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह हो जाएगा
अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो 25 से 28 इसका अनुच्छेद है। पांचवा आपका हो जाएगा, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हो गया सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 23। अनुच्छेद 29 से 23। अब छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन हैं। तो पहला हो गया समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो आइए अब हम इनको बारी बारी से करके देखेंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में है क्या? अनुच्छेद कौन सा? 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा विधि या नियम कानून है उसके तहत सभी लोग क्या है? समान हैं। इसी में आ जाता है कि इसी के तहत ये आ जाता है कि लड़कियां अगर लड़कों पे कमेंट करती है तो किसी प्रकार का उन लोगों को कोई दंड या सज़ा नहीं है, जबकि लड़के अगर लड़कियों पर कमेंट करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। यह एक कह सकते हैं कि इसका नकारात्मक है। चलिए, अनुच्छेद 15 में है क्या? अनुच्छेद 15, तो धर्म जाति लिंग या स्थान के आधार पर, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति जो है इस भारत के एक समान है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो भी नियोजन किया जाएगा उसमें सभी को समान रूप से अधिकार होगा उस नियोजन में भाग लेने का, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में बहुत आता है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा बहुत सारा सिस्टम था कि छोटे कास्ट के लोग, जब बड़े कास्ट के लोग दरवाजे पे आते थे तो वो उठ जाते थे, उनको कुर्सी दे देते थे, या किसी प्रकार का कुर्सी पे नहीं बैठते थे छोटे कास्ट के लोग, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस
कुएं का या इस नल का पानी वो नहीं पी सकते। इस प्रकार तो अस्पृश्यता का अंत हर हाल में होगा। ठीक है। 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो उपाधियाँ जो भी है, राज्य सरकार बहुत सारी छोटी मोटी उपाधियाँ दे सकती है, और उसके बाद अगर विदेशों से किसी प्रकार का उपाधि किसी नागरिक को लेना है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा। इस सब प्रावधान जो है उपाधि से संबंधित किसमें है? अनुच्छेद 18 में। तो हमने देखा कि पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आपका हो जाएगा ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में है क्या? अनुच्छेद 19 में है क्या? तो इसमें जो भारत के नागरिक हैं उनको बहुत प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 6 प्रकार का है। वो 6 प्रकार का कौन कौन सा है? तो अब भारत के नागरिक है तो कभी भी सभा का गठन कर सकते हैं, को कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी भारत में बसने की आपको स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। पहले अनुच्छेद 19 में एगो अपवाद में आ जाता था। अपवाद में आ जाता था क्या? तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है वो अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष अधिकार मिला हुआ था। लेकिन अब 370 अनुच्छेद जो है ख़त्म है। इस प्रकार अब आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर बस सकते हैं, वहाँ रोजगार कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अगर अपराध करता है तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में उसे 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। वो कौन कौन से 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है? तो पहला, उसी कानून के तहत सजा। उसी कानून के तहत सजा का अर्थ क्या हुआ? कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस समय कोई अपराध किया है, ठीक है, और उसको 5 साल बाद कोई न्यायालय सजा सुनाता है और 5 साल बाद उस सजा को चेंज कर दिया गया हो, तो उसका जो 5 साल बाद भी सजा सुनाएगा तो इस समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसको सजा मिलेगा। इस प्रकार अपराध के दोष सिद्ध के संरक्षण में 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। पहला क्या हो जाएगा? उसी कानून के तहत उसे सजा मिलेगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। दूसरा क्या हो गया? तो एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार चोरी कर लिया तो उस चोरी के इल्जाम में उसे 3 बार दंड दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरा क्या है? तो खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य
नहीं करना, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति को अपराध दिया गया है तो उसे आप जबरदस्ती यह गवाही नहीं करवा सकते कि नहीं तुम स्वीकार कर लो कि मैंने यह जो है अपराध किया है। तो 20 हो गया। अब चलिए 21 देख लेते हैं। इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपने तरीके से अपना जीवन जी सकता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 21 में। इसमें अनुच्छेद 21A एगो जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A एगो जोड़ा गया। वो 86वां संविधान संशोधन। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो 21 हो गया। एक और इसका छूट रहा है, चलिए उसको यहाँ हम लिख देते हैं। तो 21 हो गया। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है क्या? तो किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध में उसे तीन प्रकार का अधिकार प्राप्त है। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार तो कौन कौन सा है? पहला तो कारण बताइए कि किस कारण आप गिरफ्तार किए। दूसरा, मनपसंद जो है वकील से सलाह लेने का अधिकार है। और तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय कोर्ट के समक्ष, जो नज़दीकी कोर्ट होगा उसके समक्ष पेश करना। इसमें है कि यातायात का जो समय है उसको छोड़ देना है। यातायात का जो समय है उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानो जो व्यक्ति है उसका व्यापार नहीं होगा, बलात्श्रम नहीं होगा, तो मानव का व्यापार नहीं होगा। ठीक है, बलात्श्रम
मानव व्यापार, बलात् श्रम, यानी बलात् श्रम का अर्थ है किसी प्रकार को आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या बंधुआ मजदूरी जो होता है, बंधुआ मजदूरी इस प्रकार का कोई भी है उसके विरुद्ध उसको हर एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में आप नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये था संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मौलिक अधिकार। इसके बारे में आज हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, ठीक है। इसका जो पार्ट बाकी जो शेष रह गया वो हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।